लास्ट एपिसोड में रामन गाय की एंट्री होती है और वो नारुतो, सास्के और बाकी सबको लेकर जाता है एक अलग डायमेंशन में। यूनिवर्स का एक ऐसा प्लेस जहाँ पर सारे मल्टीवर्स की नॉलेज होती है, एक विशाल लाइब्रेरी। लेकिन नारुतो को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होता है। वो उससे पूछता है लेकिन हमारे विलेज का क्या, वो तो खत्म हो गया। इस पर रामन गाय रिप्लाई करता है, अरे माफ करना, वो एक मेरा एनिमेशन था तुमको टेस्ट करने के लिए कि तुम फ्रेगमेंट की पावर के लिए वर्दी हो या नहीं। जिस पर नारुतो बोलता है तो इसका मतलब कुरमा किंग एग्जिस्ट नहीं करता, वो मेरे सपने, वो सब कुछ एक वहम है। इस पर रामन गाय बोलता है, बिल्कुल नहीं, मैंने जो एनिमेशन दिखाया था उसमें तो कुरमा किंग की पावर का बस एक छोटा सा पार्ट ही था। एक्चुअली में कुरमा किंग अभी तक आधे मल्टीवर्स को खत्म कर चुका है और वो जल्दी ही सारे मल्टीवर्स को भी खत्म कर देगा, क्योंकि उसके पास है द डार्केस्ट फ्रेगमेंट ऑफ शैडो। जिस पर नारुतो पूछता है, शैडो फ्रेगमेंट? रामन गाय बोलता है, हाँ चलो तुम्हें सब कुछ समझाता हूँ, लेकिन उससे पहले मेरा इंट्रोडक्शन। आई एम द सेज ऑफ सिक्स पोल। मेरा जन्म हुआ था नेचर गॉड से मल्टीवर्स में उसके फ्रेगमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए और टाइमलाइंस के फ्लो को मॉनिटर करने के लिए, जिससे हम इसको थ्रेट से बचा सकें, जैसे कि कुरमा किंग। फिर वो लाइब्रेरी में से एक बुक निकालता है और बोलता है, चलो चलते हैं मल्टीवर्स की क्रिएशन के टाइम पर। अरबों सालों पहले एक डायमेंशन में अनगिनत टाइमलाइंस फ्रीली फ्लो कर रही थी, लेकिन अल्टरनेटिव टाइमलाइन के बनने से वो आपस में टकराने लगी, जिनसे इनकर्जन स्टार्ट हो गया। एक दुनिया दूसरी दुनिया से टकरा के एक दूसरे को तबाह करने लगी, जिसकी वजह से मल्टीवर्स का बैलेंस बिगड़ गया और यही वजह से बर्थ हुआ थ्री एंटिटी का। द नेचर गॉड, जो अच्छाई और ब्राइटनेस को रिप्रेजेंट करता है और मल्टीवर्स में सच्चाई का फ्लो करता है। द शैडो गॉड शिनिगामी, जो डार्कनेस और डेविलनेस को रिप्रेजेंट करता है। द ओसोसुकी गॉड न्यूट्रल, जो डार्कनेस और ब्राइटनेस के बीच में बैलेंस का काम करता है। और एट द एंड लॉर्ड जाशिन, जिसके पास आके सारी टाइमलाइंस का एंड होता है। इन चारों गॉड्स ने मिलकर टाइमलाइंस के फ्लो को शेप दिया, जिससे मल्टीवर्स का बैलेंस हुआ। ओसोसुकी गॉड सारी टाइमलाइन को इकट्ठा करके एक फ्लो में ब्राइटनेस और डार्कनेस में डिवाइड करता है। और शिनिगामी और नारुतो गॉड से होते हुए टाइमलाइंस जाशिन के पास जाके एंड हो जाती है। और एंड का मतलब लाइफ फोर्स का एंड हो जाना किसी भी टाइमलाइन में। और जहाँ ये तीनों हैं टाइमलाइंस के परे, उस प्लेस का नाम है द डिवाइन कोर ऑफ टाइम। और बाद में मल्टीवर्स में पावर का बैलेंस बनाने के लिए शिनिगामी गॉड और नेचर गॉड ने अपनी पावर के कुछ पार्ट को 5 फ्रेगमेंट में डिवाइड करके मल्टीवर्स में अलग अलग टाइमलाइन में भेज दिया एक टेम्पल में। और वो 5 फ्रेगमेंट बने, फ्रेगमेंट ऑफ मैजिक, फ्रेगमेंट ऑफ पावर, फ्रेगमेंट ऑफ स्पीड, फ्रेगमेंट ऑफ स्पेस एंड फ्रेगमेंट ऑफ माइंड। कुल मिला के इस मल्टीवर्स में 10 फ्रेगमेंट हैं, जिसमें शेडो वाले सारे फ्रेगमेंट कुरमा किंग के पास है, तभी वो यूज कर पा रहा है द डार्केस्ट फ्रेगमेंट ऑफ शेडो। फिर नारुतो अपना फ्रेगमेंट निकालता है और बोलता है, ये कौन सा फ्रेगमेंट है? जिस पर रामन गाय रिप्लाई करता है, ये ब्राइट फ्रेगमेंट ऑफ लाइट है। एक्चुअली में ये द ब्राइटेस्ट फ्रेगमेंट ऑफ लाइट का कोर है, जिसमें और 5 फ्रेगमेंट ऑफ लाइट फ्यूज करने पर द ब्राइटेस्ट फ्रेगमेंट ऑफ लाइट बनेगा, जो इतना पावरफुल है कि पूरे मल्टीवर्स को खत्म कर सकता है। जिसपे सास्के पूछता है, तो उस कुरमा किंग के पास इनमें से कौन सा फ्रेगमेंट है? रामन गाय बोलता है, द डार्केस्ट फ्रेगमेंट ऑफ शैडो, मतलब उसके पास उन सारे शैडो फ्रेगमेंट की पावर है। जिस पर सास्के बोलता है, तब तो हम उसे कैसे रोकेंगे, वो पूरा मल्टीवर्स तबाह कर देगा। रामन गाय रिप्लाई करता है, नहीं, उसको मैनुअली खत्म करने में बहुत टाइम लग जाएगा। जब तक वो डायरेक्ट द डिवाइन कोर ऑफ टाइम में जाके उस फ्रेगमेंट से शैडो कोड को कंट्रोल करके टाइमलाइन डिस्ट्रॉय कर दे। और वो वहाँ पहुँच नहीं सकता, क्योंकि उसके लिए फ्रेगमेंट के साथ एक स्पेल भी चाहिए, जिस जहाँ इस हॉल ऑफ नॉलेज में है। और इस जगह को ढूंढने में अभी उसे सालों लग जाएंगे, उससे पहले तुम उसको हरा दोगे। नारुतो बोलता है, अच्छा तो हमें कुरमा किंग को हराना होगा, पर हम ये करेंगे कैसे? वो बहुत पावरफुल है, जैसा कि आपने कहा था। रामन गाय बोलता है, तुम मल्टीवर्स में ट्रेवल करोगे और उन फ्रेगमेंट ऑफ लाइट को ढूंढ के द ब्राइटेस्ट फ्रेगमेंट ऑफ लाइट बनाओगे, जिससे तुम कुरमा किंग को डिफीट करोगे। फिर रामन गाय अपने एक बॉल की पावर से एक डिवाइस बनाता है और बोलता है, इसका यूज करके तुम डिफरेंट यूनिवर्स में ट्रेवल कर सकते हो। इस पर नारुतो बोलता है, एक सेकंड, क्या इससे मैं किसी भी यूनिवर्स में ट्रेवल कर सकता हूँ और पोर्टल बना सकता हूँ? रामन गाय बोलता है, हाँ। जिस पर नारुतो बोलता है, अरे ऐसा है तो फ्रेगमेंट कलेक्ट करने की क्या जरूरत है, ऐसे हरा देते हैं ना कुरमा किंग को। फिर वो पोर्टल ओपन करता है और एक पोर्टल से शैडो मोनार्क जिनबू को लाता है और दूसरे से अल्ट्रा स्टिंग गोकू को, और बोलता है, चलो भैया इस एपिसोड में ही खत्म कर देते हैं सीरीज को। जिस पर रामन गाय बोलता है, नारुतो बेटा, इनको बोलो इनकी पावर यूज करके दिखाए। जिस पर नारुतो बोलता है, जिनबू लेट्स गो, समन शैडो आर्मी, और गोकू एक कामेहामे दिखाओ। पर उनसे वो नहीं होता। जिस पर रामन गाय बोलता है, हो गया तुम्हारा। यहाँ एक को छोड़ के बाकी सारे एनिमे कैरेक्टर की पावर यूजलेस है। फिर वो उन्हें वापस भेज देता है और नारुतो से बोलता है, सुनो, तुम्हें सबसे पहले फ्रेगमेंट ऑफ मैजिक को ढूंढना है, तुम्हारा मिशन स्टार्ट होता है अब। फिर रामन गाय उनमें अपना एक एक बोल डाल देता है, जो उनको पावर और ड्यूरेबिलिटी देगा फाइट के लिए। फिर वो सबको बोलता है, मुझे पता है तुम कर दोगे, आखिर मैंने बचपन से तुम्हें रामेन खिलाया है। फिर रामन गाय नारुतो को गले लगा लेता है। पर यहाँ पे फिर कुछ अजीब सा होता है। उसके बाद नारुतो रोने लगता है, जो देख के सास्के और साकुरा उससे पूछते हैं, तुम रो क्यों रहे हो, ऐसा क्या हुआ नारुतो?
नारुतो बोलता है कुछ नहीं, बस ऐसे ही इमोशनल हो गया था। लेकिन यहाँ पे कुछ फिशी है। सास्के और साकुरा को यहाँ पे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होता है, जिस पे नारुतो उनको कंफर्ट करते हुए बोलता है अरे ये छोड़ो, पहले थोड़ा रामेन हो जाए फिर चलते हैं मिशन पर। गाइस वीडियो अच्छी लग रही है तो ये कमेंट स्लाइड करके जरा हाइप कर दो यार, हमें लीडर बोर्ड पे टॉप करना है, जरा जल्दी कर दो, है ना। चलो कंटिन्यू करता है फिर वीडियो को। रामेन गाय उनको अपना बेस्ट रामेन खिलाता है। फिर थोड़ी देर बाद वो नारुतो को डिवाइस दे के बोलता है इसको आराम से और एक्यूरेटली यूज करना, जहाँ फ्रेगमेंट है उन्हीं यूनिवर्स में जाना। जिसपे नारुतो बोलता है डोंट वरी अबाउट दैट। फिर वो ओवर कॉन्फिडेंस में डिवाइस का यूज करता है। एकदम से डायमेंशन तोड़ते हुए वो एक यूनिवर्स में जाके गिरते हैं, जहाँ उनके सामने नारुतो का एक वर्जन सूट पहन के जमीन पर झुककर तेजी से हंस रहा होता है और बोल रहा होता है इट्स ओनली मैटर ऑफ टाइम बिफोर आई गेट rid of the police. What do you think of that, Sasuke? This is my perfect victory. That's right, I win. ये सुन के साकुरा बोलती है नारुतो ये किस यूनिवर्स में ले आए, ये वो नहीं है, चलो यहाँ से अभी। नारुतो फिर डिवाइस का यूज करता है। फिर वो एक यूनिवर्स में पहुँचते हैं। आसमान डार्क ब्लू होता है। साकुरा नारुतो से बोलती है कि फिर तुम किसी गलत जगह ले आए ना। उनके सामने एक नारुतो का वर्जन एक थ्रोन पर बैठा होता है जिसकी लेफ्ट आई बंद होती है। वो उनसे बोलता है वेलकम टू माय सोल सोसाइटी, तुम बिल्कुल मेरी तरह दिख रहे हो। नारुतो और सास्के किसियम और रिनेगान फॉर्म ले लेते हैं। नारुतो का वर्जन बोलता है लेट मी शो यू द डिफरेंस बिटवीन आवर पावर। फिर वो अपनी एक उंगली ऊपर करता है और बोलता है यारे। पूरा आसमान डार्क हो जाता है। टीम 7 के आसपास एक कॉफिन जैसा बॉक्स बन जाता है जिसमें कांटे लगे होते हैं और उनका प्रेशर बहुत ज्यादा हाई होता है। साकुरा कहती है नारुतो अभी, और लास्ट मोमेंट पर वो लोग दूसरे यूनिवर्स में ट्रैवल कर जाते हैं। साकुरा नारुतो से बोलती है नारुतो तुम मरवाओगे क्या हमें। ये बोलते ही वो जिस यूनिवर्स में एंट्री किए थे जमीन हिलने लगती है। सास्के बोलता है अब ये कौन सा यूनिवर्स है। ये बोलते ही वो देखते हैं सामने लाखों बड़े बड़े इंसान उनकी तरफ सब कुछ कुचलते हुए आ रहे होते हैं। उनके ऊपर नारुतो का एक वर्जन बहुत बड़े कीड़ों की हड्डियों का बना होता है। नारुतो बोलता है ये क्या बना है, इसने तो अब तक लाखों को मार दिया होगा, हमें इसे रोकना होगा। जिस पर साकुरा बोलती है हम कुछ नहीं करेंगे, डिवाइस का यूज करो और चलो यहाँ से। फिर वो एक बार और ट्रेवल करते हैं और इस बार वो शिप पर पहुंचते हैं। वहाँ नारुतो का एक वर्जन गोल्ड कैप पहना होता है जो उनसे बोलता है अरे वाह ओजुमाकी दी नारुतो, आई विल बिकम द पायरेट किंग। ये सुन के साकुरा नारुतो से डिवाइस ले लेती है और फिर वो ट्रैवल करते हैं अगेन। अब वो पहुंचते हैं जिस यूनिवर्स में, वहाँ पे नारुतो का एक वर्जन साकुरा से बोलता है साकुरा कुरमास रोड और माई रोड। बोरुतो शारदा ब्रश करने लग जाते हैं। सास्के बोलता है तुम दोनों यूजलेस ट्रैश, इधर लाओ डिवाइस। फिर वो ट्रैवल करता है और एक यूनिवर्स पे पहुंचता है। ये सही वाला यूनिवर्स था। वो सब लोग उस यूनिवर्स के टेंपल में जाते हैं। सास्के बोलता है अगर हमारे पास रामेन की पावर नहीं होती तो हम कभी भी इस टेंपल को ढूंढ नहीं पाते, क्योंकि ये इतना सीक्रेट है। वो उस जगह पे पहुंचते हैं लेकिन वहाँ पे फ्रेगमेंट ऑफ मैजिक नहीं होता। ये सुन के नारुतो बोलता है अरे अब क्या करे, अब तो सब कुछ खत्म हो जाएगा। सास्के बोलता है चिल नारुतो, अभी मैं उसे ट्रैक करता हूँ। वो बोल्ट की पावर का यूज करके उसे ट्रैक करता है जो हिडन लीफ विलेज में होता है। फिर वो विलेज जाते हैं और वहाँ पे कुछ देख के वो शॉक हो जाते हैं। विलेज में फ्लाइंग कारपेट होता है। विलेज का आसमान पर्पल और गोल्डन मैजिक सर्कल से भरा हुआ होता है, जैसे कोई जायंट स्पेल कास्ट कर रहा हो। पूरे विलेज में बड़े बड़े क्रिस्टल टावर्स होते हैं जो हवा में फ्लोटिंग कर रहे होते हैं। हर घर के ऊपर ग्लोइंग रूम्स बना होता है और लोग फ्लाइंग कारपेट से एक जगह से दूसरी जगह जा रहे होते हैं। वो देखते हैं सास्के का वर्जन जिससे मैजिक आर्मर पहना हुआ है हवा में ऊपर था और विलेज को देख रहा था। इस यूनिवर्स में वो होकागे है और उसने ही फोर्थ गेट निंजा वार को एंड किया फ्रेगमेंट ऑफ मैजिक के पावर को यूज करके। नारुतो ये देख के इम्प्रेस हो जाता है। वो सास्के से बोलता है सास्के देखो उसे, वर्ल्ड का हीरो और तुम एक क्रिमिनल। जिस पे सास्के बोलता है शट अप नारुतो। अब अपने हीरोज होकागे ऑफिस में उससे मिलते हैं। वो सास्के का वर्जन शॉक्ड हो जाता है। वो सास्के से बोलता है तुम कोई स्पाई हो, चलो मैं चेक कर लेता हूँ। फिर वो अपने फ्रेगमेंट का यूज करके एक स्पेल कास्ट करता है लेकिन उसको पता चल जाता है कि ये रियल है। आई कांट बिलीव मल्टीवर्स इज रियल, वो बोलता है। नारुतो उसको सारी बात बताता है कि कुरमा किंग आ रहा है, हमें जल्दी फ्रेगमेंट को इकट्ठा करके उसको हराना होगा, वरना वो यहाँ आके तुम्हारे यूनिवर्स भी तबाह कर देगा, इसलिए तुम हमारा साथ दो। ये बोलते ही उनको एक आवाज सुनाई देती है, बूम। वो बाहर आके देखते हैं कई सारे टेलबिस्ट बॉम्ब कोनोहा की तरफ आते हैं और मैजिकल कवच में हिट होते हैं। वो कवच कोनोहा को बचा लेता है। ऊपर आसमान में एक बहुत बड़ा पोर्टल खुलता है। कुरमा किंग अपनी हजारों टेलबिस्ट की आर्मी के साथ निकलता है और द फ्रेगमेंट ऑफ शेडो की पावर से एक अटैक करता है और कवच टूट जाता है। और दूसरा अटैक कोनोहा को डिस्ट्रॉय करने के लिए, जिसको होकागे सास्के अपनी मैजिक फ्रेगमेंट की एनर्जी ब्लास्ट से काउंटर करता है। अपना सास्के नारुतो से बोलता है कुछ भी हो जाए फ्रेगमेंट उसके हाथ नहीं लगना चाहिए। होकागे सास्के कुरमा से फाइट करता है। कुरमा किंग बोलता है तुम्हारे पास ब्राइट फ्रेगमेंट ऑफ मैजिक है,
मेरे पास भी है, देखते हैं कौन किसको मारता है। फिर कुरमा किंग अपने डार्केस्ट फ्रेगमेंट ऑफ शैडो की पावर से, जिसमें वो मैजिकल फ्रेगमेंट को पावर फ्रेगमेंट से बूस्ट करके सास्के के ऊपर मारता है और सास्के का फ्रेगमेंट उसको काउंटर करने का ट्राई करता है लेकिन फेल हो जाता है। सास्के बहुत ज्यादा डैमेज हो जाता है कि अब हिल भी नहीं सकता। कुरमा किंग ब्राइट फ्रेगमेंट ऑफ मैजिक को लेने आता है, तभी सास्के, नारुतो और बाकी सब बोल्ट की पावर का यूज करके एक पावरफुल ब्लास्ट कुरमा किंग पर मारता है, जिससे वो बहुत दूर जाके गिरता है। यही टाइम था, वो सास्के के वर्जन को सेव करते हैं और साकुरा उसे हील करती है, लेकिन अचानक से वो आसमान में देखते हैं उस पोर्टल से नारुतो के डिफरेंट वर्जन्स निकलते हैं। ये देख के अपना नारुतो भी इमोशनल होकर रोने लगता है। वो होकागे सास्के से बोलता है, सास्के मुझे माफ कर दो, कोई और चारा नहीं है, हम ये लड़ाई नहीं जीत सकते और अगर यहीं रुके तो पूरा मल्टीवर्स भी खत्म हो जाएगा। अपने बिग ब्रदर हिताची की तरह बनो। लेकिन होकागे सास्के मैजिक पावर का यूज करके उन्हें खुद को ले जाने नहीं देता। वो अपनी फिश टिल्ट करके रोने लगता है और बोलता है, मैंने अपने लोगों को प्रॉमिस किया था कि मैं उन्हें प्रोटेक्ट करूंगा, कि मैं वो नहीं बनूंगा जो मेरी फैमिली को डिस्ट्रॉय करके किया। और देखो नारुतो, क्या हुआ मेरे कोनोहा का, लेकिन मैं इसे खत्म नहीं होने दूंगा, मैं इसे अपनी आखिरी सांस तक लड़के बचाऊंगा। इसे नारुतो बोलता है, नहीं, आप दोनों एक सच्चाई। इताची विलेन नहीं था, उसने सब कुछ सेक्रीफाइस किया, अपने क्लैन, अपने मॉम डैड, सब कुछ को अपने हाथ से मारा, सिर्फ अपने विलेज और तुम्हारे लिए। जिस पर सास्के शॉक्ड हो जाता है और ग्रीफ में चले जाता है। नारुतो उससे बोलता है, चूज योर ब्रदर्स पाथ सास्के। ये सुन के सास्के मैजिक को रोक देता है और उन्हें उसे ले जाने देता है, लेकिन तभी वो देखते हैं कि होकागे सास्के की साकुरा और सारादा उसकी ओर भागते वो आ रही होती है और नारुतो के एविल वर्जन्स उस पर अटैक करते हैं। होकागे सास्के नारुतो को डिवाइस को कैंसिल करने के लिए बोलता है कि मेरी फैमिली, नारुतो, हम उन्हें बचा सकते हैं। इधर अपने साकुरा और सास्के भी बोलते हैं, हम स्टिल उनको बचा सकते हैं, नारुतो कैंसिल करो, मैं उन्हें टेलीपोर्ट कर दूंगा। लेकिन नारुतो बोलता है, हमारे पास टाइम नहीं है, हम मल्टीवर्स का रिस्क नहीं ले सकते, मुझे माफ कर दो। ये एक्सचेंज बिहेवियर बहुत ही अलग होता है। साकुरा और सास्के को बिल्कुल भी नारुतो पे विश्वास नहीं हो रहा होता है कि वो आखिर ऐसा कैसे कर सकता है। और डिवाइस एक्टिवेट हो जाता है और वो वापस कोर ऑफ टाइम में टेलीपोर्ट होने लगते हैं। होकागे सास्के अपनी आंखों के सामने अपनी वाइफ और डॉटर को क्रश होते हुए देखता है। उसकी आंखों में आंसू और रिग्रेट थे, पर मल्टीवर्स को बचाने के लिए ये पहला सेक्रीफाइस था। हमारी मल्टीवर्स टीम ने अपना पहला मिशन कंप्लीट कर दिया। अब सीन शिफ्ट होता है एक प्लेस पर जहां कुरमा किंग और उसके बहुत सारे नारुतो के वर्जर्स एक काउंसिल मीटिंग में होते हैं। वो बोलते हैं, हमें उन्हें रोकना होगा। तो गाइस, ये एपिसोड यहीं पे खत्म होता है। अच्छी लगी तो हाइप करना मत भूलना। नेक्स्ट पार्ट थोड़ा जल्दी लाने का ट्राई करूंगा, तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑल पे कर लो, ताकि जब आए तो तुम्हें नोटिफिकेशन मिल जाए और तुम सबसे पहले देख सको। और तब तक बाकी वीडियो देखो। बाय।